सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे पावरफुल महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। हमने इसे किताबों में पढ़ा है, हमने इसे सीरियल्स में सुना है। इसका मतलब भी हमें पता है। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्मा हूँ या आई एम द यूनिवर्स। लेकिन एक मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही क्रिएटर हैं, तो आप ही मजबूर क्यों हैं? अगर आपके अंदर सृष्टि को रचने की ताकत है, तो आप एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा घर या एक छोटी सी बीमारी के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? एक क्रिएटर तो वो है जो जब जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। फिर आपका क्रिएट बटन काम क्यों नहीं कर रहा? ऋषियों ने कहा था कि हम इंसानों को ब्रह्म विस्मरण हो जाएगा, जिसे हम क्रिएटर्स एमनीशिया कह सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि हम अपने अंदर के ब्रह्म को भूल जाएंगे। अपने अंदर के ब्रह्म को भूलने से हम ये भी भूल चुके हैं कि हमें अपनी रियलिटी को कमांड कैसे देना है। हमें लगता है कमांड देना सिर्फ मुंह से बोलना है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो साउंड का लास्ट स्टेज है। इसके पीछे 3 लेवल्स होते हैं जो आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं। आज हम साउंड के उसी स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज हम डिकोड करेंगे वाक शक्ति के 4 गुप्त लेयर्स को। ये वो ज्ञान है जो पहले गुरु सिर्फ अपने शिष्य के कान में विस्पर किया करते थे, क्योंकि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो तबाही मचा सकता है। पर आज मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम इस विद्या का इस्तेमाल करके हर उस चीज़ को पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वाक के उन 4 लेयर्स के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि वाक होता क्या है। वाक का मतलब सिंपल है। वाक का मतलब है स्पीच या आपकी आवाज़। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्पीच या आवाज़ सिर्फ तब आती है जब हम बोलते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि जो आवाज़ आपके मुंह से निकलती है वो वाक का सिर्फ 10% है। जैसे एक आइसबर्ग का 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है, वैसे ही आपकी असली आवाज़, आपका असली कमांड आपके शरीर के गहरे अंधेरे में छुपा हुआ है। जैसे जब आप मन में कुछ सोच रहे होते हैं तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी आपको सब कुछ सुनाई देता है। वो आवाज़ किसकी है? जब आप सपना देखते हैं, वहाँ कोई लाइट नहीं होती, पर फिर भी आपको सब कुछ दिखाई देता है, तो वो रोशनी कहाँ से आती है? आपकी मैनिफेस्टेशंस फेल इसलिए होती है क्योंकि हम आइसबर्ग के ऊपर के 10% हिस्से से पूरे आइसबर्ग को मूव करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली ताकत नीचे के 90% हिस्से में है। तंत्र में वाक के 4 लेवल्स को बताया गया है, जो हमारे 4 चक्र और कॉन्शियसनेस की 4 स्टेट्स से जुड़े हुए हैं। इन्हें समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी को हैक करने का एक सोर्स कोड है। सबसे पहला और सबसे बाहरी लेवल जो होता है उसे हम वैखरी कहते हैं। वैखरी वाक का वो लेवल है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और लोग कानों से सुनते हैं। जब आप कोई मंत्र बोलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं या एफर्मेशंस बोलते हैं, वो सब कुछ वैखरी वाक में आता है। ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन के लिए इसी लेवल पर मेहनत करते हैं। वो शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल, लेकिन वैखरी की लिमिटेशंस ये है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में है। इसकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तंत्र कहता है कि वैखरी सिर्फ राख है, असली आग तो पीछे के 3 लेवल्स में जलती है। अगर आप वैखरी में बोल रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, लेकिन आपके अंदर के लेवल्स पर एक डर बैठा हुआ है, तो वैखरी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ शोर है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो नेक्स्ट लेवल पर आता है मध्यमा वाक। ये वो साउंड है जो आपके थॉट्स की साउंड होती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपने खुद में भी नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कभी कभी बहुत शोर करता है। ये वो शोर है जिसकी हमें बाहर आवाज़ नहीं आती। ये आपका इंटरनल मोनोलॉग है। ये वो आवाज़ है जो आपके अंदर
हमेशा चलती रहती है। जब आप चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन दिमाग में कोई लड़ाई चल रही होती है, तो उस लड़ाई की आवाज़ को हम मध्यमा वाक कहते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। वैखरी वाक कह रही है कि मैंने नया घर खरीद लिया है, लेकिन मध्यमा विस्पर कर रहा है पैसे तो नहीं है, तो कहाँ से आया नया घर। ये कॉन्फ्लिक्ट उस एनर्जी को वही मार देता है। जब इन दोनों लेवल्स में लड़ाई होती है तो मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है। एक योगी वो होता है जो अपनी वैखरी और मध्यमा को एक लाइन में लेकर आ सकता है। वो जो बोलता है वो वही सोचता है। तभी आपने मैनिफेस्टेशन की दुनिया के हर इंसान को ये बोलते हुए सुना है कि आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपकी लाइफ होगी। पर तंत्र यहाँ नहीं रुकता। तंत्र में इसके बाद का जो लेवल दिया गया है वहाँ पर असली मैजिक शुरू होता है। इस लेवल को हम पश्चंती वाक कहते हैं। इसका स्थान है हमारे हार्ट चक्र पर। पश्चंती का मतलब है देखना। यहाँ पर साउंड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप कोई शब्द बोलने वाले होते हैं उससे पहले आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बनती है। अगर मैं आपको एप्पल बोलने के लिए कहूँ तो आप अपने दिमाग में एप्पल को पहले देख लेंगे। ये देखना, ये इमेज, यही पश्चंती है। मैनिफेस्टेशन का असली राज यही है। यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, मगर यूनिवर्स ज्योमेट्री और इमेजेस को ज़रूर समझता है। जब आप किसी मंत्र या एफर्मेशन को पश्चंती के लेवल पर करते हैं तो आप उसे बोलते नहीं, आप उस मंत्र को विजुअलाइज करते हैं। तभी मैनिफेस्टेशन जो भी सिखाता है वो आपको विजुअलाइज करने के लिए कहता है। विजुअलाइजेशन वो स्टेट है जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति में बदलती है। अगर आप पश्चंती के लेवल पर अपने गोल को देख पाते हैं, वो भी बिना किसी डाउट के, तो वो चीज़ आपके फिजिकल वर्ल्ड में आना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि मैं आपको आगे के लेवल्स और टेक्निक के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बायो में जाकर मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे बायो में है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट लेवल की। सबसे अंत में आता है सबसे पावरफुल लेवल, जिसे हम पारावाक कहते हैं, और इसका स्थान है मूलाधार चक्र। ये शांति की आवाज़ है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ से क्रिएशन की शुरुआत होती है। यहाँ पर कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पल्स है। जब आपके मन में कोई इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा थॉट बनने से पहले सिर्फ एक अर्ज होती है, एक तड़प होती है। वो अर्ज ही पारावाक है। यहाँ पर आपका कनेक्शन सीधा अपने अंदर के ब्रह्म से होता है। जब कोई योगी पारावाक तक पहुँच जाता है तो उसे कुछ बोलने या सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके सिर्फ होने से ही मैनिफेस्टेशन होने लगता है। यहाँ से निकली हुई एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी भी आपके पूरे मटेरियल वर्ल्ड को बदलने की शक्ति रखती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊपर हमने जो जाना उसे हम कैसे इस्तेमाल करके जो चाहे उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वो टेक्निक है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को या आपके डिज़ायर को वैखरी से उठाकर पारावाक तक लेकर जाती है। इसके लिए एक टेक्निक है जिसे हम जाप सीढ़ी कहते हैं। सबसे पहले आपको एक एफर्मेशन बनाना है। एक एफर्मेशन जिसे आप अपनी ज़िंदगी में सच बनाना चाहते हैं। वो आपकी अपनी लैंग्वेज में हो तो सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें आप फीलिंग्स भी जनरेट कर पाएंगे। अब सबसे पहले के 5 मिनट आपको अपने एफर्मेशन को ज़ोर ज़ोर से बोलना है। इसे ज़ोर से बोलने से आपके शरीर में और आपके एनवायरनमेंट में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और ये आपकी वैखरी वाक होगी। अगले 5 मिनट आप उस एफर्मेशन को अपने दिमाग में कहें। अपने दिमाग में कहने से आप अपने एफर्मेशंस को वैखरी से मध्यमा में शिफ्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मध्यमा में कहा गया एक मंत्र आपको 108 बार उस मंत्र को बोलने जितना रिजल्ट्स देता है। इसके बाद अगले 5 मिनट
आप मंत्र को सिर्फ अपने दिमाग में लिखें। हर शब्द को आपको क्लियरली अपने दिमाग में लिखना होगा। आपको विजुअलाइज करना होगा कि आप फिजिकली उस मंत्र को या उस एफर्मेशन को लिख रहे हैं। जब उसे आप अपने दिमाग में लिखते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अपने हार्ट में फीलिंग्स को जनरेट करना शुरू कर दिया है। जब आप उस एफर्मेशन को लिखने का विजुअलाइजेशन करते हैं तो इसके लिए कहा गया है कि ये मध्यमा में कहे गए एक एफर्मेशन का 108 गुना रिजल्ट्स देता है। इस स्टेज पर आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि वो एफर्मेशन सच हो चुका है। जैसे ही आपको वो रियलाइजेशन फील हो, आप उस एफर्मेशन को छोड़ दें। मंत्र को छोड़ने के बाद आपको उस रियलाइजेशन के साथ सिर्फ बैठना है। आपको ये फील करना है कि जो एफर्मेशन आप कह रहे थे वो हकीकत में बदल चुका है। जब आप उस सेल्फ रियलाइजेशन के साथ में बैठे होंगे तब आपके मन में जाहिर सी बात है कि ख्याल या एफर्मेशंस आएंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी अभी एफर्मेशन की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। तो जैसे ही आपके मन में कोई आवाज़ आए, आपको उस पर ध्यान दिए बिना उसे सीधा अपने मूलाधार चक्र को सेंड कर देना है। मतलब आपको उस आवाज़ को दबाना है, पर आपको उसे अपने मूलाधार चक्र की तरफ दबाना है। जब आप उस एफर्मेशन को अपने मूलाधार चक्र की तरफ भेजते हैं तो आप उसे अपनी पारावाक में उतारने लगते हैं। पारावाक में गया एक एफर्मेशन पश्चिंती में किए गए 108 एफर्मेशंस का रिजल्ट देता है। यही आपके अंदर का ब्रह्म भी रहता है, इसीलिए इसका एक्सेस भी सबसे हार्ड होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपके लिए ये सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। तो यही वो टेक्निक है जिससे जब आप साउंड को बाहर से अंदर की तरफ लेकर जाते हैं तो आप यूनिवर्स के क्रिएशन कोड को हैक कर लेते हैं। जिस दिन आपकी वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और पारावाक एक लाइन में आ गई, उस दिन आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। अपनी आवाज़ की शक्ति को पहचानिए और अपने अंदर के क्रिएटर को अनलॉक करिए। तो इसी बात के साथ आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।